हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है लर्न एंड ग्रो यूट्यूब चैनल में। आज का सेट नंबर 19 है। आपका सेट नंबर कितना है? 19 है। चलते हैं प्रश्न की ओर। आपका आज का प्रश्न है, फर्स्ट प्रश्न है, लिखित संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया था? आपका उत्तर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में पूर्ण रूप से संविधान कब लागू हुआ था? 4 मार्च 1789 ईस्वी में। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष को मिलाकर कुल कितने सदस्य शामिल थे? आपका उत्तर हो गए 7 सदस्य थे। आपका ऑप्शन ए होगा। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका तात्पर्य है उसका कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया में प्रभांजन यानी हरिकेन एक नया नाम है। इसका आपको उत्तर होगा, दूसरा नाम है बिल्ली बिल्ली यानी ऑप्शन बी। जैव उर्वरक कौन सा है? आपका उत्तर होगा एसोस्पाइरिलम। क्या है? ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन की अभिक्रिया के फलस्वरूप इनमें से कौन सा असंरक्षण क्षारीय लवण निर्माण होता है? आपका उत्तर होगा बेकिंग सोडा यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, 9 भारतीय भाषाओं की एकीकृत लिपि जिसमें से एक समान भारतीय लिपि के रूप में प्रस्तावित है। आपका उत्तर होगा भारतीय, ऑप्शन ए। खाद्य पदार्थ, वस्त्र जैसे उत्पादक एवं मनोरंजन जैसी सेवाओं को उनके अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे जाने पर क्या कहा जाता है? आपका उत्तर होगा उपभोग वस्तुएं यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, नवंबर 1944 में सांप्रदायिक समस्याओं पर गांधी जिन्ना चर्चा विफल होने के बाद एक न्यायिक ढांचे में सांप्रदायिक समस्या की जांच करने के लिए गैर पक्षीय सम्मेलन की अस्थायी समिति द्वारा कौन सी समिति नियुक्त की गई थी? आपका उत्तर होगा सप्रू समिति। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह द्वारा अंग्रेजों की सहायता की थी? आपका उत्तर होगा महाराजा मेहताब चंद यानी ऑप्शन डी होगा। आपका अगला प्रश्न है, बॉब्स साजन इनमें से मुक्ता किस स्थान पर नहीं होता है? आपका उत्तर होगा अंतःकोशिकीय अंतरालों यानी ऑप्शन ए। भारतीय रिजर्व बैंक भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई इस सूची में सूचीबद्ध है। आपका उत्तर होगा संघ सूची में सूचीबद्ध है, ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, सांसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है। आपका उत्तर होगा राज्यसभा, ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है, चोल अभिलेखों में उल्लेखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार को गैर ब्राह्मण किसान स्वामी को भूमि कहा जाता है। आपका उत्तर होगा बेलन बगाई यानी ऑप्शन ए। शेर खान ने 64 और बिलग्राव में हरा कर उसे ईरान की ओर भगाने के लिए बाध्य किया था। आपका उत्तर होगा हुमायूं, ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है,
अगर कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान से चलती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। आपका उत्तर होगा चाल, यानी ऑप्शन ए। निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है? आपका उत्तर होगा म्यांमार, यानी ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है, ईस्ट में होने वाले किण्वन और मनुष्य के पेशीय कोशिकाओं में होने वाले अनाक्षिक श्वसन में क्या समानता है? आपका उत्तर होगा दोनों कोशिकाओं द्रव में होते हैं, यानी ऑप्शन सी। इसरो ने IRS डेटा प्राप्त करने के लिए अपने अंटार्कटिक के भारतीय स्टेशन में स्थापित किया। आपका उत्तर होगा डी होगा। आपका क्या उत्तर होगा? डी, यानी AGEOS। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महारत्न की सूची में नहीं आता है? आपका उत्तर होगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ऑप्शन सी। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? आपका उत्तर होगा आयरलैंड से ली गई, ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, क्या है आपका अगला प्रश्न? अधिकार परीक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ होता है किसी अधिकार से, यानी ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से सूर्य तथा पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा के अवशोषण के लिए सबसे आवश्यक क्या है? आपका उत्तर होगा कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ऑप्शन ए। लक्षणों की वंशगति को नियंत्रण करने वाले नियमों की खोज में मेंडल के सफल होने का एक कारण इनमें से क्या था? आपका उत्तर होगा उन्होंने संतति की संख्यात्मक गणना की, यानी ऑप्शन सी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी NCP की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपका उत्तर होगा 1999 में हुआ था। आपका अगला प्रश्न है, 1918 में महात्मा गांधी ने खेड़ा के जिले में किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया था। कहाँ में किया था? आपका उत्तर होगा गुजरात में किया था। आधुनिक आंध्र प्रदेश में काकतीय वंश की किस शासिका ने वारंगल क्षेत्र पर शासन किया? आपका उत्तर होगा रुद्रमा देवी, ऑप्शन ए रुद्रमा देवी। आपका अगला प्रश्न है, लद्दाख में पाए जाने वाला यूरेनियम की संसाधन का एक उदाहरण है। आपका उत्तर होगा संभाव्य संसाधन, यानी ऑप्शन सी। दर्पण जैसे चिकने पृष्ठ से होने वाले परिवर्तन और अपवर्तन को क्या कहते हैं? परिवर्तन परिवर्तन क्या कहते हैं? यानी ठीक है, इसको आपका उत्तर होगा क्या होगा? नियमित परिवर्तन, यानी फिर से देख लेते हैं। दर्पण जैसे चिकना पृष्ठ से होने वाले परिवर्तन को कौन सा परिवर्तन कहते हैं? नियमित परिवर्तन। आपका अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप का निर्माण किसने किया था? आपका उत्तर होगा अशोक ने किया था, ऑप्शन सी। भारतीय राज्य सिक्किम किस देश के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करती है? आपका उत्तर होगा बांग्लादेश के साथ साझा नहीं करती है, ऑप्शन बी। सांप, कछुआ, छिपकली तथा मगरमच्छ जंतु के किस श्रेणी में आते हैं? आपका उत्तर होगा
सरीसृप यानी ऑप्शन सी। मृदा में जल तनाव मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? आपका उत्तर होगा डी यानी तनाव मापी, ऑप्शन डी। मानव आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन किस वैदिक साहित्य का विश्वास है? आपका उत्तर होगा उपनिषद यानी ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है, अलवर कौन थे? अलवर क्या कौन थे? आपका उत्तर होगा शैव संत थे, ऑप्शन ए। बाणभट्ट लेखक थे। आपका उत्तर होगा इसका क्या होगा, किसका लेखक थे? प्रवृत्ति, परिणय, फिर कादम्बरी का लेखक थे, और किसका थे? हर्षचरित का लेखक थे, यानी ऑप्शन ए। भारत का पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? आपका उत्तर होगा मोहम्मद बिन कासिम। कब किया था? 712 ईस्वी में किया था, सर्वप्रथम आक्रमण किया था। शाहजहां की किस पुत्री ने कैद के समय उसकी सेवा की थी? आपका उत्तर होगा जहांआरा यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था? आपका उत्तर होगा अकबर द्वितीय ने, ऑप्शन सी। 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन का आदेश किसके द्वारा किया गया था? आपका उत्तर होगा लॉर्ड कार्जन के द्वारा, ठीक है, ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, समवर्ती सूची के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विषय शामिल है? आपका उत्तर होगा श्रमिक संघ यानी ऑप्शन ए। समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संचित निधि पर भारित ब्याज नहीं है? आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए, पंचवर्षीय योजना पर ब्याज यानी ऑप्शन ए होगा। उर्वरकों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? आपका उत्तर होगा वे वायु और जल को कभी प्रदूषित नहीं करते यानी दूषित नहीं करते, यानी ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है, पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत किसने प्रतिपादित की थी? आपका उत्तर होगा जॉन डाल्टन यानी ऑप्शन बी। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया। आपका उत्तर होगा कॉलिन मैकेजी यानी ऑप्शन डी। मालवा के पठार के उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत श्रृंखला को क्या कहते हैं? आपका उत्तर होगा अरवाली कहते हैं, यानी ऑप्शन ए। गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत क्या हैं? आपका उत्तर होगा भागीरथी और अलकनंदा, यानी ऑप्शन ए। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, केरल में पाए जाते हैं, यानी ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शहतूत कीट पालन में अग्रणी है? आपका उत्तर होगा कर्नाटक, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, लॉन्ड्री साबुन क्या है? आपका उत्तर होगा प्राकृतिक स्रोत के उच्चतर वर्षा अम्लों के सोडियम लवणों का मिश्रण है, यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवित सजीवी
होने का एक समान प्रमाण है। आपका उत्तर होगा किसी भी प्रकार की गति, चाहे वृद्धि संबंधित हो या श्वसन संबंधी है, यानी ऑप्शन डी। गैसोलीन का पर्याय क्या है? आपका उत्तर होगा पेट्रोल, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, शरीर में फास्फोरस पाया जाता है। आपका उत्तर होगा सी, अस्थियों तथा दांतों में, यानी ऑप्शन सी। अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण है। आपका उत्तर होगा वायु प्रदूषण द्वारा SO2 की मात्रा में वृद्धि, यानी ऑप्शन सी। BCG के टीके किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं? आपका उत्तर होगा ट्यूबरकुलोसिस, यानी क्षय रोग, यानी ऑप्शन बी। कौन सा वायवीय एवं अवायवीय श्वसन के समान होता है? आपका उत्तर होगा ग्लाइकोसिस, यानी ऑप्शन बी। निम्न में से किसके बीच लूसाने की संधि हुई थी? आपका उत्तर होगा तुर्की और यूनान के बीच, यानी ऑप्शन बी। मोटर वाहनों के पीछे का दृश्य देखने हेतु किसका उपयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, HIV के संबंध में कौन सा कथन गलत है? आपका उत्तर होगा HIV आपकी लाल रक्त कणिकाओं में प्रवेश करके आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली पर हमला करता है। यह आपका बी ऑप्शन गलत है। आपका अगला प्रश्न है, बेरोजगारी का अध्ययन निम्न से किस अर्थशास्त्री ने किया था? आपका उत्तर होगा बेरोजगारी अध्ययन इनमें से किस अर्थशास्त्र में किया जाता है? समशिष्ट अर्थशास्त्र में, यानी ऑप्शन बी। निम्न में से किसे जनांगीय संक्रमण का जनक कहा जाता है? आपका उत्तर होगा फ्रैंक नोस्टेस्टीन को। आपका अगला प्रश्न है, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? आपका उत्तर होगा जमींदारों के लिए वंश परंपरागत अधिकारों को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यौन संक्रमण रोग एक विषाणु के कारण होता है? आपका उत्तर होगा एड्स, यानी ऑप्शन सी। टिस्को संयंत्र किसके नजदीक स्थित है? आपका उत्तर होगा टाटानगर के नजदीक है, यानी ऑप्शन डी। इनलॉक शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित है? आपका उत्तर होगा मुक्केबाजी से, यानी ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है, सुमिलित कीजिए। क्या करना है आपको? सुमिलित करना है। देखिए, आनंद दूध साहित्य सहकारिता बीजे कुरियन है, ठीक है। निर्मल हृदय किसे कहते हैं? मदर टेरेसा, यानी बी दो कौन से मिलेगा? सदकात आश्रम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। पवेनार आश्रम किसका? यानी आचार्य विनोबा, यानी ऑप्शन ए होगा। अफ्रीका में स्थित किलिमंजारो का क्या नाम है? आपका उत्तर होगा ज्वालामुखी पर्वत, यानी ऑप्शन डी। महात्मा गांधी ने 1909 में महात्मा गांधी द्वारा लिखित पुस्तक का नाम बताइए जिसमें यह लिखा गया है कि यदि भारतीय उनका सहयोग न करे तो ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। आपका उत्तर होगा ऑप्शन सी, मेरे सपनों का भारत। मानसून पूर्व वर्षा जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में एक समान घटना है को स्थानीय तौर पर क्या नाम से जाना जाता है? आपका उत्तर होगा आम्र वर्षा, ऑप्शन सी। वह पुस्तक जिसमें सभी विलुप्त प्राय जानवर और पौधे का रिकॉर्ड रखा जाता है उसे क्या कहते हैं? रेड डाटा बुक कहते हैं, यानी ऑप्शन बी।
अजमेर इनमें से किस सूफी संत से संबंधित है? आपका उत्तर होगा ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। ऑप्शन ए। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन कहाँ स्थित है? आपका उत्तर होगा हैदराबाद, यानी ऑप्शन डी। निम्न में से किस भारतीय राज्य का गठन सर्वप्रथम भाषा के आधार पर किया गया है? आपका उत्तर होगा आंध्र प्रदेश को, यानी ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा देश भू अवेक्षित देश नहीं है? आपका उत्तर होगा बांग्लादेश, यानी ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है भारतीय प्रौद्योगिक संस्थाओं में से कौन सा सर्वप्रथम स्थापित हुआ था? आपका उत्तर होगा IIT खड़गपुर, यानी ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा देश स्कैंडिनेविया समूह में शामिल नहीं है? आपका उत्तर होगा स्पेन, यानी ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है निर्मित और निर्यातित वस्तुओं को प्रशासन द्वारा निर्धारित मूल्यों पर बेचे जाने हेतु दिल्ली में एक विशेष बाजार सराय-ए-अदब की स्थापना किसने की थी? आपका उत्तर होगा अलाउद्दीन खिलजी ने, यानी ऑप्शन डी। मंदिर के सबसे लंबा गलियारा कहाँ पर है? आपका उत्तर होगा रामेश्वर, यानी ऑप्शन डी।